तो हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए आपको जैसे मैथ जो है काफ़ी लग रहा होगा कि जेईई मेंस का जो कठिन होता है, ठीक है। बट उसको आप में उस चैप्टर से जो है हम आपको 5 से 6 चैप्टर ऐसा बताएंगे जिससे हर एक साल जो है एक क्वेश्चन कन्फर्म ही आता है, ठीक है। और उस टॉपिक से जो कन्फर्म ऐसा क्वेश्चन आता है जो आप उस ट्रिक को केवल लगाइएगा तो अदर बच्चा अगर 2 मिनट 3 मिनट का क्वेश्चन बना रहा है आप जो 1 मिनट में के अंदर बना लीजिएगा, ठीक है। और वैसा वैसा ट्रिक आपको जो 5 या 6 गो ट्रिक हम देंगे, ठीक है, मैथ का। अब प्रत्येक साल उस ट्रिक से क्वेश्चन आता ही आता है, भले आपका शिफ्ट में ना आए, दूसरा शिफ्ट में आए, या फिर 2 या फिर 4-5 शिफ्ट में रिपीट भी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, बट आता कन्फर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि विथ रिपीटेशन का एक क्वेश्चन आता है और रिपीटेशन का आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जैसे देखिए पिछला यहाँ क्वेश्चन है 2023 जेईई मेंस 2023 का है, ठीक है। अप्रैल शिफ्ट में आया था ही, ठीक है। 2024 का भी क्वेश्चन है बट इसमें हम नहीं लिए, 2023 का ही केवल लिए, ठीक है। इसमें से आपका जो 2 से 3 क्वेश्चन जो आपका केवल 2023 में ही आया है। और जैसे इतना इजी ट्रिक है इसमें, केवल आपको जो डिक्शनरी वर्ड अरे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। भले हो सकता है आपका शिफ्ट में ना दूसरा शिफ्ट में, पर पूछता जरूर है, ठीक है। तो बात करें परमुटेशन कम्बिनेशन या ट्रिक नंबर 1 है ये, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथ्स, ठीक है, आर परम्यूटेड एंड पॉसिबल वर्ड्स फ्रॉम द अरेंज इन द डिक्शनरी विथ सीरियल नंबर, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे ट्रिक लगता है, ठीक है, उस ट्रिक को अगर लगाइएगा जो अदर बच्चा अगर 3 मिनट 4 मिनट बना रहा है, आप जो 2 से 3 मिनट में बना लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ की मैथ्स का पूछा, ठीक है, बट यहाँ क्या कर रहा है, मैथ्स को परम्यूटेट करने बोल रहा है और किसके, थेम्स में, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे थेम्स लिख लेंगे, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस में। थेम्स को लिख दिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाँ जैसे थेम्स लिख दिए। अब थेम्स लिखने के बाद जो है सो आपको क्या करना है, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट होता है उसको आगे पीछे किस तरह अरेंज होता है, ठीक है। मान लीजिए ABC, ठीक है, तो ये क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ABC, तो ए फर्स्ट नंबर, बी सेकेंड नंबर, सी थर्ड नंबर, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे अरेंज करना है, जैसे थेम्स है, ठीक है, THAMS, ठीक है। तो सबसे पहला वो कौन है, 1 है, तो सिंपली इसको नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग इसको क्या कर देंगे, 1 दे देंगे, ठीक है। दूसरा में नंबरिंग क्या है, जैसे TABCDEF, उसके बाद क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो उसके बाद जो सो H होता है, ठीक है। दूसरा नंबर में H होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, तीसरा नंबर में M होता है। फिर इसको हम चौथा नंबर दे देंगे, इसको 5वां नंबर दे देंगे, ठीक है। इसको नंबरिंग दे दिए। उसके बाद क्या करना है हमको, नंबरिंग देने के बाद क्या करना है, जैसे देखिए ये 5 है, ठीक है। 5 से छोटा संख्या कितना है इधर राइट साइड में, ठीक है। 5 से छोटा संख्या राइट साइड में कितना है, तो देखिए 1 2 3 4, यानी कि 2 भी 5 से छोटा है, 5 से छोटा 1 भी है, 5 से छोटा 3 भी है, 5 से छोटा 4 भी है, ठीक है। तो यहाँ सिंपली हम क्या कर देंगे, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 से छोटा कितना है, 2 से छोटा मात्र 1 ही है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और 1 से छोटा कितना, 1 से छोटा एक भी संख्या नहीं, यानी कि यहाँ पे 0 फैक्टोरियल। 3 से भी छोटा कितना है, 1 भी नहीं है, यहाँ पे भी 0 फैक्टोरियल। और यहाँ पे बात करें 4 से यहाँ 4 ही है, तो ठीक है, यहाँ भी क्या जाएगा, 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अब बात क्या करें, अब क्या करेंगे हम, राइट से लेफ्ट की ओर जाते वक्त क्या करेंगे, यहाँ से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह कर दिए। इसको क्या करेंगे, जब राइट की ओर जाएंगे, राइट की ओर, तब क्या करेंगे, यहाँ देखें जैसे मान लीजिए थेम्स 5वां नंबर पे, तो 5 से छोटा कितना संख्या है, 4 संख्या है, जो 1 3 4, तो यहाँ 4 फैक्टोरियल कर दिए, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा। अब बात करते हैं 2 से छोटा कितना, 1 फैक्टोरियल है, एक ही है, एक ही केवल, 1 से छोटा कोई है नहीं, तो 0 है। अब इधर से बात करें हम तो 0 1 2 3 4 कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को जो सो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ जो ऊपर है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं लिखेंगे, केवल क्या करेंगे, कितना संख्या वो लिखना है, और नीचे जो सो केवल यहाँ पे क्या आपको करना है, फैक्टोरियल करना है, ठीक है। ऊपर जो सो कितना संख्या केवल वही लिखना है, फैक्टोरियल नहीं लिखना है, ठीक है। एक बार नोट कीजिएगा, यहाँ पे ऊपर जितना है केवल संख्या लिखना है, फैक्टोरियल नहीं लिखना है। और नीचे क्या करना है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 4 फैक्टोरियल प्लस कर देना बीच में, ठीक है। फिर
1 गुने 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस 0 0 इंटू 2 मतलब 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तब बात करते हैं 4 गुने 4 का फैक्टोरियल, 4 3 2 1 कितना हो गया 16, 48, 48 दूना कितना हो गया, देखिए 6 6 चक 24, 24 गुने 4 6 4 8 96, 96 प्लस 3 का फैक्टोरियल कितना हो गया 3 6 हो गया ही, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 96 और 96 6 कितना हो गया 102, बट 102 हो जाएगा। तब बोलिएगा कि 102 ही आंसर हो जाएगा, 102 आंसर नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि सीरियल नंबर ऑफ द थैमसीज, ठीक है। अगर इतना पूछे, अगर यहाँ अगर बिफोर अगर रहता तब जो हम यहाँ पे प्लस वगैरह नहीं करते तो आंसर यहीं रह जाता, बट यहाँ पे बिफोर वगैरह कुछ नहीं पूछा है, थैम्स का पूछा है, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस वहाँ 1 कर देंगे, ठीक है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 103, ठीक है। यही जाएगा आपका आंसर। अगर कुछ ना रहे तो प्लस 1 कर देना, और अगर कुछ रहे, अगर बिफोर रहे तो ज्यों का त्यों यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में क्या बोलता है कि ऑल वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है, मीनिंग निकले या फिर ना निकले, यू मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द मंडे, ठीक है। मंडे से क्या करना है, इसको अरेंज करना है, ठीक है। वर्ड्स आर रिटन इन द डिक्शनरी विथ सीरियल, डिक्शनरी में कैसा होता है ABCD सीरियल में होता है कि नहीं, ए फिर A B चलता है, फिर ABC चलता है पूरा, ठीक है। उसी तरह बोल रहा है कि सीरियल वाइज में उसी तरह को क्या करना है अरेंज करना है, विथ किसको मंडे को, और क्या करना है यहाँ पे बिफोर पूछा है, ठीक है। बट इसको बिफोर को अभी ज्यों का त्यों रहता है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो बिफोर है तो इसमें एक माइनस मतलब ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला, हमको मंडे बोला, ठीक है। तो मंडे को हम क्या कर दिए, लिख दिए। अब मंडे को लिखने के बाद क्या करेंगे, जिस तरह इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जिस तरह होता है, ठीक है, ABCD सीरियल वाइज में उसको क्या करना है, हमको लिखना है। तो मंडे को हमको लिख दिए पूरा सीरियल वाइज में, ठीक है। देख लीजिए मंडे को लिख दिए। उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले ये कौन सा आता है, ये फर्स्ट है, फिर ABCD, यहाँ क्या है D दूसरा नंबर में है, फिर क्या है M जो है सब तीसरा में है, N चौथा में है, ठीक है। फिर वो है, उसके बाद फिर 6 में है Y, सबसे लास्ट में Y है, ठीक है। अब क्या करना है, हमको अरेंज करना है इसमें, ठीक है। ये अरेंज कर दिए। उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या है तीसरा, अब 3 से छोटा संख्या जो इधर जो बचा, इसको अब ढक के देखिए, 3 से छोटा संख्या कितना बचा, ठीक है। तो 3 से छोटा जो है सो मात्र 2 ही संख्या है, कितना है, एक 2 है और एक 1 है, ठीक है। उसके बाद जो सो जितना भी अदर संख्या है वो क्या है 3 से ग्रेटर है, ठीक है, बड़ा है, ठीक है। यानी कि 5 जो से 3 से बड़ा है, 4 भी बड़ा है, तो यानी कि 3 से छोटा मात्र 2 ही संख्या, 2 और 1, ठीक है। तो यहाँ सिंपली में क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 5, ठीक है, 5 को फिर ढकेंगे और 5 को देखेंगे इधर को भूलते जाना है, यहाँ ढकना है और इधर देखना है। यहाँ ढकने के बाद इधर कितना इससे छोटा संख्या बच रहा है, तो 4 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, 6 क्या है बड़ा है, तो 3 ही लेंगे। यहाँ क्या कर देंगे हम 3 कर देंगे। अब 4 को ढकेंगे, 4 को ढकने के बाद फिर देखेंगे, तो 4 को भी ढकते हैं तो कितना संख्या बचता है 2 ही, एक 2 बचता है, एक 1 बचता है, तो यहाँ कितना कर देंगे 2। अब फिर 2 को ढकते हैं, 2 को ढकने के बाद कितना छोटा संख्या बचता है, मात्र 1 ही, यानी कि यहाँ 1 कर देंगे। अब फिर 1 को देखते हैं, 1 को ढकते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं तो 1 से छोटा संख्या कोई भी नहीं है, तो यहाँ क्या कर देंगे सिंपली 0 कर देंगे। अब फिर 6 से छोटा कुछ है ये नहीं, तो यहाँ क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है इधर के, अब फिर उधर से मतलब राइट से लेफ्ट की ओर हम जब जाएंगे तो क्या करेंगे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, ठीक है, कर दिए। अब क्या करना है, इसको सिंपली क्या करना है गुना करना है, और इधर क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए 2 गुने 5 का फैक्टोरियल प्लस 3 गुने 4 का फैक्टोरियल प्लस 2 गुने 3 का फैक्टोरियल, ये वाला। उसके बाद फिर प्लस 1 गुने 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इधर 0 0 क्या हो जाएगा 0 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2 गुने 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 यानी कि क्या करेंगे 2 का फैक्टोरियल 5 4 3 2 यानी कितना हो गया 10 हो गया, 10 गुने 4 40, 40 गुने 3 120, ठीक है, 120 गुने 2 240, ठीक है, 240 हो गया। आई कितना हो गया 4 का
4 का फैक्टोरियल कितना होगा 4, ठीक 4 गुने 3 गुने 2, ठीक है। तो 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 तिया 72, ठीक है। अब बात करते हैं 3 का फैक्टोरियल, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12 अरे 2, ठीक है। इधर 0 0 है। अब दोस्त इसको क्या कहती है सिंपली जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा आपका जो 326, ठीक है। अब बात करते हैं कि 326 आ गया। तो पिछला क्वेश्चन में हम क्या बोले थे कि एक जोड़ना है, बट कब, जब बिफोर यहाँ ना रहे, ठीक है। सिंपली पूछे, यहाँ अगर हमको केवल पूछा रहा था कि मंडे का बताइए, तो क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं एक जोड़ के 327 करते हैं आंसर, ठीक है। बट यहाँ पे जो बिफोर पूछा है, ठीक है, बिफोर, यानी कि बिफोर जब पूछेगा तो क्या करेंगे हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। एक जो सो जोड़ते हैं इसमें जो सो एक हम नहीं जो ऐड करेंगे, जो आया वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी कब पूछा गया जेई मेंस 13 अप्रैल 2023 में, ठीक है। 11 अप्रैल 2023 में पूछा जेई में, फिर 13 में भी पूछा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ क्या कर दिया बिफोर कर दिया। इससे पहले क्या था उसी तरह था। उसके बाद भी इसको आपको जनवरी 8 में पूछा है, फिर 2024 में भी पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। बस 2024 में बोलिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में 2024 का बना देंगे। और देखते हैं हम एक क्वेश्चन, ठीक है। उसमें क्या होता है रिपीटिशन होता है, इसमें रिपीटिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। विदाउट रिपीट मतलब हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ मंडे एम 2 बार हो गया, ठीक है। तो उसको किस तरह बनाएंगे, ठीक है। उस तरह क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट में। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ आता तो कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैन काइंड है, ठीक है। मैन काइंड यानी कि आप क्या रिपीट कर रहा है यहाँ पे, यानी कि एन यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसे नंबरिंग उसको दोनों को सेम ही देना है, ठीक है। इसे मान लीजिए ए बी सी डी दिए, क्या फर्स्ट ए, फिर डी दूसरा नंबर देंगे, फिर आई तीसरा है, फिर के चौथा है, एम पाँचवा है, और छठा में एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है। तो इस तरह मुझे 6 या फिर 7 भी दे सकते, लेकिन नहीं, आपका जो संख्या अगर एन है, अगर छठा मेरा, तो दोनों को एक ही नंबर देंगे, 6 दोनों को ही देंगे, ठीक है। तो दोनों को 6 ही दिए, ठीक है। अब सेम उसी प्रकार से क्या करना है आपको, यहाँ भी जो देखना है कि कितना छोटा संख्या। बट इसमें रिपीटेशन जब रहता है तो इसमें क्या करना है कि जितना संख्या रिपीट करेगा उतना फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसे मान के चलिए, देखिए 5 हो गया, ठीक है। अब 5 से छोटा संख्या इतना इधर कितना है, ठीक है। तो 5 से छोटा इधर 1 है, यहाँ 2 है, 3, देखिए 1 हो गया 5 से छोटा, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, ठीक है। यानी कितना हो गया 1 2 3 4, यानी कि 4 यहाँ संख्या है, ठीक है। 4 क्या कर देंगे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। बट यहाँ जो सब खत्म हो गया, इसको पीछे छोड़ देना, इधर रिपीट नहीं कर रहा है फिर एन। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4 से छोटा कितना है 2 संख्या है, 3 से छोटा कितना है 1 ही संख्या है, 6 से कितना है 1 ही है, फिर 2 से कितना 1 भी नहीं, यानी कि 0। अब फिर उसी तरह क्या करना है, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करना है सिंपली उसी तरह आपको इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, इसको गुना करना है। अब गुना करने के बाद जो संख्या आएगा प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, ठीक है। अब क्या कर देंगे 6 फैक्टोरियल, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 4/2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 × 1, यानी कि इसको क्या करेगा ये 2 हो गया। और 6 का कितना मान हो जाएगा, यानी कि इसको जब हम फैक्टोरियल, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1440। इसको क्या जाएगा 0 0, यानी कि 0 ही हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा 3/2, आधी बटे कितना होगा 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद करें तो इसको कितना हो जाएगा 3 × 2 6, 6 दूनी 12, प्लस कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अरे प्लस 1, ठीक है। कितना हो गया ये 2 हो गया, 6 दूनी 12, इतना हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली ये 1 1 हो गया, देखिए ये 1440 हो गया, ये 0 हो गया, ये 36 हो गया, ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे सिंपली इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप मेरा आंसर 1489 होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है बिफोर नहीं पूछा है, ठीक है। अगर बिफोर अगर पूछता है तो सेम आंसर यही हो जाता, बट यहाँ पे बिफोर नहीं पूछा है, ठीक है। तो बिफोर नहीं पूछा है तो यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे +1 ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा 1490 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं 2023 में भी पूछा, 2022 में भी पूछा था, 2024 में भी पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह अगर क्वेश्चन रहे, रिपीटेशन वर्ड रहे तो इस तरह आपको बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग अब जैसे 3 क्वेश्चन देख लिए, अब चौथा क्वेश्चन ही लास्ट है, ठीक है। ये भी क्या रिपीटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 2022 का PYQ है, ठीक है। अब इसे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑल द वर्ड्स और विदाउट मीनिंग यूजिंग द वर्ड्स ऑफ क्यून, ठीक है।
क्यून, क्यून का पूछा है रिपीटेशन डिक्शनरी वर्ड में, इसको क्या कर रहा है, अरेंज करने बोल रहा है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है हमको, यहाँ पे क्यून लिख दिए, सॉरी क्यून लिख दिए, ठीक है। और क्यून लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको ऑर्डर किस ऑर्डर में, मतलब किस नंबरिंग किस बेसिस पे करेंगे, मतलब ABCD जिस तरह अल्फ़ाबेट्स आता है। तो नंबरिंग किस बेसिस पे करेंगे, जिस तरह अल्फ़ाबेट्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्यून है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, क्यून हम लिख दिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, 1, नंबरिंग 1 किसको मिलेगा, 1 क्यू ई को, ठीक है। तो 1 यानी कि ई 2 बार है, ठीक है। तो दोनों को नंबरिंग क्या करेंगे, हम सेम ही देंगे। तो 1 1 इसको दोनों को दे दिए। उसके बाद क्या है, एन दूसरा, उसके बाद क्यू तीसरा, चौथा है यू, ठीक है। आप इसको किस बेसिस पे सजाएंगे, ठीक है, क्यून लिख दिए। अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए देखिए 3 से छोटा संख्या कितना है, 3 से छोटा जैसे 3, मतलब 3 गो है, 1 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 से कितना छोटा संख्या है, यहाँ भी कितना है, 3 है। 1 से छोटा संख्या कितना है, 1 से छोटा संख्या 1 भी नहीं है, यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे। इधर भी कितना, 1 भी नहीं है, 0 कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इधर 0 तुम कर दिए। अब क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ के पे क्यू है, क्यू के बाद यहाँ पे ई, इसके बाद जो सो 2 बार रिपीट किया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी जो सो ये 2 बार जो सो रिपीट किया है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी 2 पे से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इधर यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपली इधर से आएंगे। अब इधर से जाने के बाद क्या करते हैं, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस तरह करने के बाद क्या करेंगे, अब दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद गुना करने के बाद क्या करेंगे, इसको जो है आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हम लिखेंगे, कैसे कैसे क्या लिखेंगे, 3 × 2 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल प्लस 3/2 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल प्लस 0/2 फैक्टोरियल की 0 ही हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बात करें इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू जो जैसे आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका 36 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, ठीक है, 36 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे हो गया 36 9 हो गया, इधर 0 0 ही है, ठीक है, 0 0 0। 36 और 9 कितना हो गया, 36 और 9 आपका कितना हो गया, 46, ठीक है। 36 9 46 हो गया आपका। अब 46 होने के बाद क्या कर रहा है कि यहाँ बिफोर वर्ड नहीं पूछा है, ठीक है। बिफोर अगर पूछता तो यहाँ पे +1 नहीं करते, अगर बिफोर पूछता तो +1 नहीं करते, बट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, केवल क्यून का डिक्शनरी वर्ड पूछा है। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो 46 + 1 यानी कि 47, यही क्या जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था। इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हो 2025 में फिक्स, आप अगर नहीं आएगा ना तो उस वक्त आप हमको कमेंट कीजिए आके। इस तरह क्वेश्चन हमेशा आता है, प्रत्येक साल आ रहा है, ठीक है। तो इस ट्रिक को जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। और 4 से 5 ट्रिक आपको और बताएंगे, और उस ट्रिक से भी क्वेश्चन आपका हर हाल में 110% आपका क्वेश्चन उससे भिड़ेगा ही, ठीक है। अगर नहीं भिड़ेगा उस वक्त आपको बोलिएगा। तो कहना ही था कि अगर आप लोग अगर बोर्ड में अगर कमेंट करना चाहते हैं तो अगर बोर्ड में ही बताइए तो इसी तरह बताएंगे, या फिर अगर चाहिए कॉपी में अगर बताएं हम, ठीक है, तो उस वक्त भी कॉपी में बताएंगे। उससे क्या होता है, थोड़ा मेरा कैमरा का क्वालिटी थोड़ा लो है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा मेरा फेस वगैरह ब्लर थोड़ा आता है, और थोड़ा कैमरा थोड़ा अच्छा नहीं कर पाता है, ठीक है। लाइटिंग वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर कमेंट कीजिएगा तो कॉपी में बताएंगे, या फिर नहीं तो अगर बोर्ड में बोलिएगा तो बोर्ड में ही, ठीक है। तो 4 से 5 और है, ठीक है। और थोड़ा केमिस्ट्री में भी आप लोग को सब ऐसा ट्रिक बताएंगे जो उससे क्वेश्चन 100% उसी से आएगा, ठीक है। या फिर शिफ्ट थोड़ा अलग हो सकता है आपका शिफ्ट बनाने, बट आएगा ज़रूर, ठीक है। तो यही था। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक यू।